हेलो स्टूडेंट्स, आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम योर जेई एज वेल एज द नीट एग्जामिनेशन। दैट द कंसेप्ट हियर इज हाइब्रिडाइजेशन। तो मोस्टली बच्चों को ये इसकी हमने आज बेसिक्स ही करनी है बच्चा ट्रिक कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की या कोई भी हमारा आयन हो स्पीशीज की, हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपको इसके बारे में मेनली ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिडेशन हम बेसिकली कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करूँगा डिस्कस टाइप्स, sp3, sp2, sp, sp3d, sp3d2 और d2sp3। ठीक है बच्चा, एंड एक्सेट ऑल्सो dsp2। ठीक है, तो बच्चों जो मेरी आज की जो शॉर्टकट मैं आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट बतानी है ट्रिक, वो इससे आप मेनली ये इस टाइप की कोई भी आपकी वैल्यू होगी जो हाइब्रिडेशन की, आप उसे बच्चा इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, वेरी इजी वे में। कुछ ही केस में हो सकता है कि एक्सेप्शन हो, बट मोर देन 80% आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा। सपोज कीजिए हमारे पास, मैं सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट फ्रॉम CH4। तो क्या करना है बच्चा, आपने सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सम काउंट करना है। ठीक है, तो जैसे यहां पे देखिए कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 4 लगे हैं, तो 4 + 1 4 8। ठीक है, तो मेरा देखिए ध्यान से कितना इजी फंडा निकालने, क्योंकि बेटा एग्जामिनेशन में इसका तो डेफिनेटली एग्जाम में चाहे जेईई नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपका सम 2 से लेके 8 तक आएगा, ठीक है, देन यू हैव टू डिवाइड बच्चा किससे करना है, ये मैं डिवाइड लिख रहा हूं, डिवाइड इट बाय 2। ठीक है बच्चा, आई विल रिपीट अगेन, अगर सम 2 से 8 तक आता है तो आपने उसे डिवाइड करना है 2 के साथ। ठीक है, और अगर आपका सम बच्चा चला जाता है 9 से लेके 56 तक, ठीक है, 9 to 56, डिवाइड इट बाय 8। ठीक है बच्चा, आई विल रिपीट अगेन, 9 से 56 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए जैसे यहां पे हमारा सम कितना आया था 4 + 4 8, तो अगर आप 8 को डिवाइड करते हो 2 के साथ, आंसर क्या है बच्चा आपका 4। तो 4 मतलब कि व्हाट डज इट मीन 4, यानी कि एक आपका s का ऑर्बिटल होगा बच्चा और 3 किसके होंगे p के, sp3। सो हाइब्रिडेशन इसकी क्या होगी बच्चा, sp3। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब देखिए एक दो एग्जांपल्स बच्चों और आपको इससे थोड़ा एक कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया हमारा मीथेन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, अगर मैं एग्जांपल पिक करूं, दैट हियर वी कैन पिक अमोनिया NH3। ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन के 3 हो गए टोटल, ये भी कितना आया 8, 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 4। तो यानी कि जो पहले आया था बच्चा 4, ये भी कितना आया 4, तो ये भी क्या होगा sp3। ठीक है बच्चा, बट स्टूडेंट एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि सर अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखते हैं वो टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री देखते हैं वो पिरामिडल। बच्चों उस कंसेप्ट के लिए ना, क्योंकि अगर हम मोस्टली केस में देख सकते हैं कि हाइब्रिडेशन सेम होती है, ज्योमेट्री सेम है, बट बाद में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हाइब्रिडेशन जैसे सेम है बट ज्योमेट्री डिफरेंट है, जैसे ये केस हो गया, तो उसमें आपको क्या फंडा होता है, जस्ट शिफ्ट काउंट आउट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो जो ज्योमेट्री की मेन बात है बच्चा वो मैं करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने सिर्फ कितना करना है, आपको हर एक मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन निकालनी है आज। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल पिक करूं बच्चा, यहां पे विल पिक PCl5। ठीक है बेटा, तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, Cl के कितने होते हैं 5, Cl के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 17 एटॉमिक नंबर है ना, तो 7 × 5 35, तो ये आपका कितना आया 40। तो 40 40 40 जल्दी देखिए इसके बीच में लाई कर रहा है, तो डिवाइड बाय 8, इट शुड बी 5। तो 5 का मीनिंग बच्चा हाइब्रिडेशन, एक s 3 p 4 और एक d का ऑर्बिटल। हाइब्रिडेशन बच्चा क्या होगी इसकी sp3d। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं जो ज्योमेट्री की बात है वो हम
नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे कि इसकी ज्योमेट्री ये होती है और कौन से केस में एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा APCL 5 का फंडा। क्लियर बच्चा? चलिए और कोई एग्जांपल चाहिए? चलो मैं एक सिंपल पिक कर लेता हूं, एक और थोड़ा सा। आप कहोगे सर आप सभी मॉलिक्यूल ले रहे हो वो न्यूट्रल है, ठीक है। अब देखो मैं एक मॉलिक्यूल पिक करता हूं, दैट इज हियर पिक एन आयन CO3 2 नेगेटिव। बच्चे देखो इसमें क्या करना है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4, ऑक्सीजन के 6 बच्चा, तो 6 × 3 18, प्लस ये नेगेटिव का 2 भी करना है, तो कितने हो गए 24। तो डिवाइड किससे 8 से, तो हेयर शुड बी 3, तो 3 मतलब कि 3, एक S और 2 P, ये हो गया sp2, ठीक है बच्चा। आई विल रिपीट अगेन, ध्यान दीजिएगा। 4 + 18 + 2 24 डिवाइड बाय 8, इट शुड बी 3 यानी कि sp2, ठीक है बच्चा। चलो बच्चा एक और के पिक करते हैं, थोड़ी सी ना आपको थोड़ा ज्यादा और क्लैरिटी के लिए। कुछ ही केस में कई बार बच्चे को ना दिक्कत आ जाती है, जैसे अगर आपका किसी चीज में डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर बच जाए बच्चा, तो आपने कुछ नहीं करना, रिमाइंडर को अपने इस वाली टर्म में सिंपली ऐड कर देना है, देन काउंट, फिर वही सेम फंडा जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल हम पिक करते हैं बच्चा यहाँ पे, दैट्स हम कौन सी पिक करें बताइए। ओके वी विल पिक हियर NH4 पॉजिटिव, एक कटायन पिक कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। नाइट्रोजन के 5, हाइड्रोजन के 4, 4 × 1 4, पॉजिटिव मतलब एक कम कीजिए, तो कितने हो गए बच्चा 9 + 8 आगे डिवाइड बाय 2, इट शुड बी इक्वल टू 4, तो ये भी क्या हो गया बच्चा sp3। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये भी क्या हो गया हमारा sp3, ठीक है। तो बच्चे मैंने आपको काफी सारी एग्जांपल बता दी हैं, तो इससे आप किसी भी मॉलिक्यूल की जो है फिनोमेना, दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इट्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 और sp एनीवन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे आप कोई भी मॉलिक्यूल की इजीली निकाल सकते हो, चाहे वो कोई आपका मॉलिक्यूल है, चाहे कोई कटायन है, चाहे कोई एनायन है, कोई भी स्पीशीज है बच्चा, आप इजीली उसकी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। अच्छा वन मोर थिंग, ये प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल में आ रही है ना, बता रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा ना कोई भी कटायन है, उससे ये नहीं कि आप सर मैं तो निकाल कटायन Ca2 पॉजिटिव का निकाल लेते हैं। अच्छा मॉलिक्यूल है, कटायन का मेरा मीनिंग ये है, इससे NH4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल पे चार्ज होना चाहिए बच्चा, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ऐसे जो आयन है पूरे कार्बोनेट पे चार्ज है, ठीक है बच्चा। सो आई होप आपको अब ये इजीली सारा कुछ समझ आ गया होगा बच्चा। किसी को कोई भी डाउट है आस्क मी, वीडियो को पहले लाइक कीजिए बच्चा, आफ्टर दैट यू विल आस्क मी इन योर कमेंट बॉक्स एनी डाउट इफ यू हैव, आई विल एबल टू सॉल्व यू, ठीक है। सो थैंक यू।